सन 431 हिजरी की एक तारीक रात थी। गजनी के पहाड़ों से उठने वाली ठंडी हवा पूरे खित्ते में सरसरा रही थी। वो नौजवान जिसका नाम अबुल हसन अली इब्ने उस्मान हजवेरी था, अपने घर की छत पर खड़ा आसमान को देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर चेहरे पर एक अजीब सुकून। आज रात उसके शेख और पीरो मुर्शिद ने उसे हुक्म दिया था कि वो लाहौर जाए, वो लाहौर जो उस वक्त जंगों और बदअमनी की आग में जल रहा था। लाहौर क्यों? उसने अपने दिल में सवाल किया। मगर एक सूफी को सवाल करने का हक नहीं होता, सिर्फ सरी तस्लीम खम करना होता है। उसने अपना सफरी थैला उठाया, चंद किताबें बांधी और गजनी के दरवाजे से बाहर कदम रखा। आगे कई हजार मील का सफर था। रास्ते में डाकू थी, बीमारियां थीं, सहरा थी, मगर उसके दिल में सिर्फ एक धड़कन थी, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये वो जमाना था जब सुल्तान महमूद गजनवी की मौत के बाद गजनवी सल्तनत दो भाइयों मसूद और मोहम्मद के दरमियान खाना जंगी की भट्टी में पिघल रही थी। लाहौर जो उस सल्तनत का मशरकी दरवाजा था, हर रोज नए खौफ का सामना करता था। सल्जूकी हमलावर मगरिब से आ रही थी, हिंदुस्तानी राजी मशरक से ताकत जमा कर रही थी, और दरमियान में लाहौर की आवाम, आम लोग, किसान, ताजिर, बच्ची, सब खौफ व हरास में जी रही थी। लाहौर की बाजार वीरान हो चुकी थी, मसाजिद में खौफ की सरगोशियां थीं, लोग घरों में बंद थी, उलमा शहर छोड़ चुकी थी। मगर इसी अंधेरे में काफिले की गर्द उड़ाता हुआ एक सूफी दरवीश लाहौर की तरफ चला आ रहा था, जिसके कदमों में न थकावट थी न खौफ, सिर्फ यकीन था, पुख्ता, नाकाबिल शिकस्त यकीन। जब अली हजवेरी लाहौर के दरवाजे पर पहुंचे तो शहर ने उन्हें अजीब नजरों से देखा। एक अकेला आदमी, गर्दालूद कपड़े, कंधे पर थैला, होठों पर जिक्र। कोई शाही महफूज नहीं, कोई फौज नहीं, कोई दौलत नहीं। लोगों ने पूछा, कहां से आए हो? तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जहां से मोहब्बत भीजती है वहां से। उन्होंने लाहौर की गोशी में एक छोटी सी खानकाह बनाई। दरवाजा हमेशा खुला रहता, हर आने वाले को खुशामदीद मिलता, हिंदू हो या मुसलमान, अमीर हो या फकीर, सिपाही हो या भिखारी। आहिस्ता आहिस्ता लोग आने लगे, पहले इक्का दुक्का, फिर काफिले दर काफिले। उनकी आवाज में कुछ ऐसा था कि दिल के जख्म भर जाती थी, उनकी आंखों में कुछ ऐसा था कि खौफ की दीवारें गिर जाती थी। जंगजू तलवार से लड़ते हैं, मगर हजरत दाता गंज बख्श ने एक ऐसी जंग लड़ी जो सदियों तक जारी रही। कलम की जंग, इल्म की जंग, रूह की जंग। इसी लाहौर में बैठकर उन्होंने फारसी जबान में वो किताब लिखी जिसने पूरी इस्लामी दुनिया को हिलाकर रख दिया। कश्फुल महजूब, हिजाब हटाना, पर्दा उठाना, रोशनी दिखाना। रात को जब शहर सो जाता वो जागते रहते, कलम चलता रहता, रोशनी कांपती रहती, और सफ़ों पर वो अल्फाज उतरते रहते जिनमें इतनी ताकत थी कि 1000 साल बाद भी पढ़ने वाले की रूह कांप उठती है। कश्फुल महजूब तसव्वुफ की पहली बाकायदा किताब बनी, एक ऐसी किताब जिसने हिंदुस्तान, ईरान, तुर्की, अरब, हर तरफ अक्लो दिल के दरवाजे खोल दिए। एक दिन लाहौर में खबर आई कि एक जालिम हाकिम ने शहर के एक इलाके में मजालिम ढाए हैं। लोग खौफ से कांप रहे थे, सरदार और अमीर खामोश थे। मगर हजरत दाता गंज बख्श उठे और सीधे हाकिम के दरबार में पहुंच गए। कोई फौज नहीं, कोई हथियार नहीं, सिर्फ सच का परचम था उनके हाथ में। दरबार में सन्नाटा छा गया जब ये फकीर अंदर आया। हाकिम ने उन्हें धमकी दी, मगर इनकी आंखों में वो नूर था जिसके सामने जुल्म की हिम्मत टूट जाती है। उन्होंने बराबरी से कहा, ए हाकिम, आज तो इंसानों का हाकिम है, मगर कल तुझे उसके सामने जवाब देना है जो सबका हाकिम है। कहते हैं कि उस दिन के बाद इस हाकिम का रवैया बदल गया। ये थी हजरत जी की असल ताकत, न तलवार न फौज, बल्कि सच्चाई की वो आग जो हर दिल में सुलग उठती है। दाता, देने वाला, गंज बख्श, खजाना लुटाने वाला, ये लक़ब उन्हें ऐसे ही नहीं मिला। उनकी खानकाह वो जगह थी जहां कोई खाली हाथ वापस नहीं गया। न रोटी मांगने वाला, न दुआ मांगने वाला, न इल्म मांगने वाला, न सुकून मांगने वाला। उन्होंने लाहौर को महज एक शहर नहीं बल्कि मोहब्बत का मरकज बना दिया। एक रिवायत है कि एक बार शहर में शदीद कहत पड़ा, लोग भूख से तड़प रहे थे। हजरत के पास भी कुछ न था, मगर उन्होंने अपनी चादर बेच दी, अपने कपड़े दे दिए, खुद नंगे पांव घूमती रही और लोगों को खाना खिलाती रही। जब किसी ने पूछा, आप अपना ख्याल क्यों नहीं रखती, तो फरमाया, मेरा सबसे बड़ा ख्याल वही है जिसका दिल दुखा हो। सना 465 हिजरी, हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी ने इस दुनिया से पर्दा फरमाया। लाहौर की गलियां मातम में डूब गईं। रोते हुए लोगों का हुजूम था, बूढ़ी, जवान, बच्ची, हिंदू, मुसलमान, सब
उन्हें लाहौर की उसी जमीन में दफन किया गया जहां उन्होंने उम्र भर मोहब्बत का बीज बोया था। मगर उनकी मौत मौत न थी, ये एक नई जिंदगी का आगाज था। आज 1000 साल बाद भी लाहौर के उस गोशे में जहां दाता दरबार है, लाखों दिल आते हैं, झुकते हैं, सुकून पाते हैं। वो फकीर जो कभी खाली हाथ गजनी से आया था, आज भी दे रहा है हर आने वाले को, हर पुकारने वाले को। इसीलिए कहा जाता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जब वो हिंदुस्तान आए तो पहले लाहौर आए और दाता दरबार पर फातिहा पढ़ी। उन्होंने कहा, दाता गंज बख्श का फैज़ ही वो चराग है जिससे हिंदुस्तान का सीना रोशन हुआ। ये वो मीरास है जो किसी बादशाह के महल में नहीं बल्कि लाखों दिलों में जिंदा है। तारीख ने बहुत से सलातीन देखे, महमूद, मसूद, सल्जूक, गौरी, सब गुजर गए, सबके नामों पर गर्द पड़ गई। मगर एक फकीर दरवेश जो खाली हाथ आया था, जिसके पास ना तख्त था ना ताज, आज भी जिंदा है। उसकी किताब जिंदा है, उसकी मोहब्बत जिंदा है, उसका दरबार जिंदा है। क्योंकि जो अल्लाह के लिए जीता है वो कभी नहीं मरता।